तिरंगा लेकर काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एएमयू और ऐसे कई यूनिवर्सिटी से लेकर पूरे देश में फैल गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में यहाँ लोग करीब 3 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक दिन एक मॉब प्रोवोक होकर आ गई और हिंसा भड़क गई और सैकड़ों घर और दुकानें जल गई और 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। इस वायलेंस की कॉन्स्पिरेसी के आरोप में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफ्शा फातिमा, खालिद सैफी, अतहर खान, सिफाउर रहमान, शादाब अहमद, सलीम खान, मिरान हैदर करीब 5 साल 5 महीना से जेल में बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 महीने पहले उमर खालिद का बेल रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन के ऑर्डर पर काफी लोगों ने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रेखा शर्मा ने लिखा कि बात यह यहाँ उमर खालिद को सपोर्ट करना और न करने की बात नहीं है। अगर उमर खालिद ने कोई कार्य किया भी है तो सजा कन्वेंशन के बाद मिलनी चाहिए, न कि ट्रायल स्टार्ट होने से पहले। एडवोकेट संजय हेगड़े कुछ सवाल उठाए। उन्होंने 17 फरवरी 2020 में उमर ने महाराष्ट्र के अमरावती में भाषण दिया सीएए और एनआरसी के खिलाफ। उमर ने कहा कि ट्रंप के इंडिया आने पर प्रोटेस्ट करना है। इस बात को कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मान लिया। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में मारवत उत्सव के दौरान लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विशाल पुतला निकाला। कचरे से बनाए गए डोनाल्ड ट्रंप के इस पुतले को पूरे देश में परेड कराई गई, मगर कोर्ट ने इस एक लाइन को छोड़कर इस स्पीच की बाकी हिस्से पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इसमें उन्होंने क्लियर यह बात बोलते हैं, वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठाकर लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं। दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को मिरान हैदर, सिफाउर रहमान और मोहम्मद सलीम खान द्वारा दायर याचिका पर दलील सुनी। इन पर यूएपीए और आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया के खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की। इससे पहले शुक्रवार को खंडपीठ ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफ्शा फातिमा के दलील पर सुनवाई पूरी की थी। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2 सितंबर को दिए गए उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। आप अपने अधिकार को जानिए, अपने अधिकार को पहचानिए।